हाय एवरीवन, वेलकम हियर। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट को रीड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलोप। तो सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि नरेटर वो लेटर शेयर कर रहा है जो उसको ड्रॉयर में मिला था। उस लेटर को किसने, जिम ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था वो लेटर। तो उसमें वो इंसिडेंट शेयर करता है कि कैसे वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान वे फाइट छोड़कर दोनों आर्मी क्या करते हैं, विशिंग करते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं क्रिसमस डे का। तो अब उसने लेटर पूरा पढ़ लिया है तो वो दोबारा उसको फोल्ड करता है और स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलोप। एनवेलोप मीन्स लिफाफा। जिस लिफाफे में वो लेटर रखा हुआ था उसी में उसको दोबारा डाल देता है। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू। अब जैसे ये इंसिडेंट हमें भी टच कर गया कि कैसे वॉर के दौरान यानी दोनों आर्मी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो फाइट कर रही होती है, लेकिन उस फाइट को, उस एनिमी को छोड़कर वो विशिंग देते एक दूसरे के साथ, वे सेलिब्रेशन करते। तो ये भी बहुत टच किया। वैसे नरेटर को भी ये बात टच हुई। तो वो पूरी रात जागते रहे, सोए नहीं वे। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू। अब नरेटर बोलते हैं कि अब सुबह मुझे पता था मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू मिल्स अवे। अब वे ब्रिडपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं जो कि कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बिचेस वॉज। मैं एक लड़के से पूछता हूँ जो अपना डॉग ले जा रहा होता है कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है। ये एड्रेस है जो कि लेटर में लिखा हुआ था। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल। बर्नड आउट शेल क्या है, डिस्ट्रॉयड बाय अ फायर। अब हाउस नंबर 12 में कुछ नहीं था, बल्कि ये फायर की वजह से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। द रूफ गेपिंग, द विंडोज बोल्डेड अप। अब रूफ भी ऐसी हो रखी थी जैसे अभी गिर जाएगी, गिरने वाली थी वो। और विंडोज बोल्डेड अप, विंडो किससे कवर थी, वुडन बोर्ड से कवर थी। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. अब उस घर में कोई नहीं था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था फायर की वजह से। तो अब नरेटर क्या जाते हैं, उससे अगले घर में जाते हैं और वो दरवाजा खटखटाते हैं कि किसी को मिसेस मैकपर्सन के बारे में पता है या नहीं। Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. अब एक ओल्ड मैन अपने स्लीपर्स में बाहर आता है और बोलता है, हाँ मैं उसको जानता हूँ। ए लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, ए बिट मॉडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी। एक बहुत लवली लेडी है वो, उसने बताया, लेकिन मडल हेडेड है। मडल हेडेड मीन्स कंफ्यूज रहती है वो, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से ये सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है अक्सर। Was not she 101 years old? Oh my God, 101 years old वो लेडी मिसेस मैकपर्सन। तो वो बोलते हैं कि वो थोड़ी कंफ्यूज सी रहती है, लेकिन ऐसा सिंपल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी एज में तो ऐसा होता है। She had been in the house when it caught fire. अब वो बताते हैं कि जब इस घर में आग लगी तो वो उसी घर में प्रेजेंट थी उस टाइम पर। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। किसी को ये नहीं पता कि ये फायर कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आग लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये कैंडल्स की वजह से भी हो सकता है। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के जगह क्या यूज़ किया करती थी, कैंडल्स यूज़ किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। अब ये बातें ओल्ड मैन बताता है, किसको, नरेटर को बताता है। और किसके बारे में बताता है वो, मिसेस मैकपर्सन के बारे में बताता है कि वो क्या है, एक मॉडल हेडेड लेडी है, कंफ्यूज सी रहती है, 101 इनकी एज है। और जब घर में आग लगी तो वे उसी टाइम पर प्रेजेंट थी। किसी को ये नहीं पता, एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि किस वजह से आग लगी। तो कैंडल्स की वजह से भी आग लग सकती है, क्योंकि वो क्या यूज़ किया करती थी, इलेक्ट्रिसिटी की जगह क्या यूज़ किया करती थी, कैंडल यूज़ किया करती थी। क्योंकि मिसेस मैकपर्सन सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। फायरमैन उनको टाइम पर ले जाता है। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ
he told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. वो क्या है, नर्सिंग होम में है. बर्लिंगटन हाउस है किसमें, डोरचेस्टर रोड पर, ऑन दी टाउन के दूसरी साइड में. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली इनफ. मुझे वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली मिल जाता है. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टर्ड इन द कॉर्नर विद अ लॉब साइडेड एंगल ऑन टॉप. तो अब क्रिसमस का टाइम था तो रास्ते में पेपर चेन से बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था और एक क्रिसमस ट्री भी उसको भी सजाया गया था और वो भी खड़ा किया गया था उसको भी कॉर्नर में, जो कि एक हिस्सा उसका झुका हुआ था, एक एंगल से वो झुका हुआ था. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. मैंने कहा कि मैं मिसिस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और उनको क्रिसमस प्रेजेंट देने आया हूँ. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैं देख पा रहा था डाइनिंग रूम से कि हर एक वहाँ पर पेपर हैट और पहना हुआ था और सभी गा रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, यानी सेलिब्रेशन चल रहा था वहाँ पर. द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. मैट्रॉन क्या है, जो चीफ नर्स थी, उसके सिर पर भी हैट थी और वो बहुत खुश हो जाती है मुझे देखकर. शी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पी. वो माइंस पी एक डिश है, वो भी ऑफर करती है मुझको. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. वो मेरे साथ कॉरिडोर में जाती है. मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी. वो मुझे कहती है कि मिसेस मैकपर्सन है जो बाकी लोगों के साथ नहीं है. शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट. वो आज बहुत कंफ्यूज सी नज़र आ रही थी, ऐसे दिख रही थी, तो हमने सोचा कि उसको रेस्ट चाहिए तो इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं है. शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स. तुम्हें पता उसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उससे मिलने नहीं आया है. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तब जो मार्टिन है वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगी तुम्हें देखकर कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई मिलने नहीं आया, तो तुम उससे मिलने आई हो तो वो बहुत खुश होगी. वो मुझको लेके जाती है, नरेटर को लेके जाती है कंजर्वेटरी, यानी जो पूरा शीशों का बना हुआ है, विद विकर चेयर्स. विकर चेयर्स एंड ऐसा फर्नीचर जो लकड़ी से बना हुआ होता है, एंड पोटेड, और उसके चारों तरफ प्लांट्स लगे हुए हैं, और मुझे वहाँ पर वो छोड़ देती है. द ओल्ड लेडी वो सिटिंग इन अ व्हील चेयर. अब जो ओल्ड लेडी यानी मिसिज मैकपर्सन है वो किस पर बैठी हुई होती है, व्हील चेयर पर बैठी हुई होती है. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. अपने हाथों को वो अपनी गोद में फोल्ड किए हुए होती है. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन. सिल्वर वाइट हेयर यानी सफ़ेद बाल हो गए उसके, और क्या बनाया उसने बालों का, यानी विस्पी बन, पतली सी वो बन जूड़ा सा बनाया हुआ उसने, ये आप देख पा रहे होगे, ये बनाया हुआ उसने. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो गार्डन की तरफ गेज कर रही है, यानी लगातार उसकी तरफ देख रही होती है. हेलो आई सेड. अब नरेटर हेलो बोलते हैं मिसिज मैकपर्सन को. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. अब वो टर्न करती है और मुझे देखती है बिना किसी इंटरेस्ट के. वैकेंटली क्या है, विदाउट एनी इंटरेस्ट. हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन. मैं बोलता गया उसको हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने विश किया. आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स. मुझे ये मिला मुझे लगता है ये तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. जैसे ही मैं बोलता गया वो उसकी आंखें मुझको छोड़ नहीं रही थी, मीन्स वो लगातार नरेटर को देखे जा रही थी. आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने उस छोटे बॉक्स को निकाला और उसको मिसिज मैकपर्सन को वो दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. तो ये वो मोमेंट था जब उसकी आंखों में चमक होती है पहचान की, और उसका फेस क्या है, अचानक से ग्लो ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी से चमक जाता है. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मुझे डेस्क मिला. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. नरेटर बोलते हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो सुन रही है.
For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. कुछ देर के लिए उसने कुछ नहीं बोला बल्कि क्या करती रही, स्ट्रोक मीन्स सहलाती रही, सहलाना, लेटर को सहलाती रही, उस पर अपनी उंगलियां फेरती रही. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अचानक से उसने क्या, मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए. हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स. अब उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. अब मिसेस मैकपर्सन बोलती है, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस के दिन आओगे डियरेस्ट, एंड हेयर यू आर, और तुम आ गई हो. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. अब मिसेस मैकपर्सन बोलती है कि मेरे पास आओ और यहाँ बैठो जिम डियर. आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक. मैं उसके पास बैठ जाता हूँ और उसने मेरे चिक पर किस किया. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम. अब मिसिस मैकपर्सन है जो नरेटर है, उसको जिम समझ बैठी है. वो कहते हैं कि मैं अक्सर यानी रोजाना तुम्हारा लेटर रीड किया करती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. उससे मुझे ऐसा रोज फील होता था कि तुम मेरे ही साथ हो. एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ ही हो. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब तुम वापस आ गए हो तो अब खुद ही तुम रीड कर सकते हो. वुड यू डू डैट फॉर मी. क्या तुम ऐसा मेरे लिए करोगे जिम डियर. ऐसा मिसेस मैकपर्सन पूछती है कि तुम ऐसा मेरे लिए करोगे जिम डियर. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं बस अब तुम्हारी आवाज़ है वो दोबारा सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव डैट सो मच. मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, यानी मैं तुम्हारी आवाज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया, तो दोबारा उस वॉइस को मैं सुनना चाहती हूँ. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. और शायद फिर हमारी चाय आ जाए, हम चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जीपन ऑल अराउंड. अब मार्जीपन का जिक्र पहले भी सुना हमने कि अब लेटर में उसने जिम ने शेयर किया था कि तुमने जो मार्जीपन केक बनाया वो मेरे फ्रेंड को, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. तो अब वही केक है जो मिसेस मैकपर्सन बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए वही क्रिसमस केक मार्जीपन बनाया है. मुझे पता है कि तुम उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, यानी तुम्हें वो केक बहुत ज़्यादा पसंद है. तो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. हमने तीनों पार्ट इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाओ. थैंक यू.